अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक सी टिप्स लेके आई हूँ और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, जो आपको बहुत काम आने वाली हैं। पहली जो टिप है वो मेरी इस तरह सनीप्लास्ट से रिलेटेड है। जब हम कभी हमारे हाथ पे ज़ख़म हो जाता है तो हमको सनीप्लास्ट लगाना पड़ जाती है, तो फिर हम इससे की वजह से काम नहीं कर पाते, क्योंकि बार बार हमें बर्तन वॉश करने पड़ते हैं या बार बार कोई भी चीज़ हमें किचन में काम तो करना ही पड़ता है। इसलिए फिर हम ये करना है, ये टिप आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने एक बैलून ले लेना है और बैलून को इस तरह अपने फिंगर के ऊपर चढ़ा लेना है। जब आप इसको ऊपर चढ़ा लेंगे तो बिल्कुल ये ऊपर फिट आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी फिंगर जो है वो बिल्कुल भी गीली नहीं होगी। मैं आपको लाइव पानी में डाल के दिखाऊंगी कि देखें, बाकी जो हाथ मेरा है वो गीला हो जाएगा और इस तरह मेरी जो ये फिंगर है वो बिल्कुल गीली नहीं होगी। इस तरह से आप अपने सारे काम जो है वो आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि आपको किसी का जो है वो मोहताज भी नहीं होना पड़ेगा और किसी के से आपको हेल्प भी नहीं लेनी पड़ेगी। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी जो फिंगर है वो बिल्कुल खुश्क है। तो इस तरह आप अपने सारे काम खुद कर सकते हैं। तो टिप नंबर 2 मेरी इस तरह आटे से रिलेटेड है। तो जब हम आटा गूंथते हैं, हम बाज़ का हम अपनी रिंग्स जो है वो उतार के रख देते हैं, हम भूल जाते हैं, तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। तो रिंग भी पहनना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं आपको इससे भी रिलेटेड एक बहुत ही यूनिक सी टिप बताऊंगी। तो बहुत ही आसान सी है, आप इस टिप को देखेंगे ना तो मुझे दुआएं देंगे। तो इस तरह मैंने आटा गूंदना है, तो फिर मैं इस तरह आपने ले लेनी है डबल टेप लेके आपने छोटा से जो ज्वेलरी बॉक्स हमें मिल जाता है, ज्वेलरी बैग छोटा सा, बाज़ का हम जाते हैं ना सुनार की दुकान पे तो वहाँ से हमें मिल जाते हैं। तो आपने डबल टेप लेके इसके ऊपर लगा देनी है। लगाने के बाद एक साइड से ऊपर से इसका कवर जो है वो उतार देना है। फिर आपने इसको किचन में लगा लेना है। जब आप किचन में उसके लगा लेंगे, जब भी आप आटा गूंदें तो अपनी जो रिंग है ना उतार के इसमें रख दें। फिर आप दोबारा आपको जब याद आ जाए तो उठा के आप उधर आप फिंगर में पहन लें। तो इस तरह से आपकी रिंग भी गंदी भी नहीं होगी, गुम भी नहीं होगी, तो आसानी से आपको मिल भी जाएगी। कैसी लगी ये मेरी टिप आपको? बहुत ही आसान सी टिप है आपके लिए। तो टिप नंबर मेरी 3 जो है वो इस तरह, जब हम क्लॉथ क्लिप जो है कपड़ों के साथ लगाते हैं तो इस तरह उनके हवाले से है। तो हमारा कुकर की रबड़ जो ख़राब हो जाती है उसको आप कभी भी ना फेंकें, इससे हम बहुत से काम ले सकते हैं। आपने करना ये है कि हम जो क्लॉथ क्लिप हैं उनको कहीं रख के भूल जाते हैं या कभी शॉपर में डाल देते हैं, कभी किसी डिब्बे में डाल देते हैं। तो आपने इनको सारी जो आपकी क्लॉथ क्लिप्स हैं इनको इस तरह से इसके ऊपर लगा देना है। आपने सबको इस तरह ऊपर लगा देना है और जब भी आप इसको कपड़े फैलाने लगें तो आप इसको अपने बाजू में लटका के बारी बारी अपने हैंड से इसको निकाल के हैंड से तो आप इसको कपड़ों पे लगा सकते हैं। इस तरह से आप इनको ढूंढने में भी मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी और आप आसानी से इनको ढूंढ सकेंगे। आप इनको अपने सामने रख सकते हैं। आपके लिए ये बहुत सी आसान सा ऑर्गेनाइज़र भी तैयार हो गया है। जब आप इनको अपने किचन में इस तरह लटका दें तो बहुत ही खूबसूरत भी लगेगा। देखें कितना खूबसूरत सा बन गया है और आपको ये आसानी से मिल भी जाएंगी। तो कितना प्यारा लगा है ना, कमाल की टिप। तो इस तरह जब भी आप कपड़े सुखाने के लिए तार पे फैलाते हैं ना तो आपको इनकी ज़रूरत तो पड़ती है, तो आपके सामने भी रहेंगी। आप कहीं भी इनको अपने किचन में एक साइड पे इनको लटका दें। तो कितना प्यारा लग रहा है ये और कितना यूज़फुल ये टिप है ये। तो आप कि देख लें इनको कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरह मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी कौन सी टिप जो है वो पसंद आई है। तो टिप नंबर मेरी 4 जो है वो इस तरह क्लॉथ क्लिप के हवाले से ही है कि आपने अब जब भी किस तरह से आपने अपने वाइपर पे क्लॉथ क्लिप लगाने हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है। आप क्लॉथ क्लिप जो है अब वाइपर पे लगा के अपनी ज़िंदगी को कैसे आसान बना सकते हैं। क्लॉथ क्लिप जो है हमारी ज़िंदगी का में जो है वो बहुत ही कारआमद हैं। इनसे हम अपनी ज़िंदगी के काम जो हैं वो आसान बना सकते हैं। इस तरह से आपने क्लॉथ क्लिप को वाइपर पे लगा लेना है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक यूज़फुल सी जो है वो टिक बताऊँगी। तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा सफाई करने में और आप इसको आसानी से सफाई कर लेंगे। मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है
और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो इसके साथ ही आपने मेरे चैनल को, फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस तरह से आपके घर में पुरानी जर्सी वगैरह या कोई टॉवल वगैरह तो पड़ा होगा, जब हम पोछा लगाते हैं ना तो इस तरह से हमें पोछा लगाना बहुत मुश्किल होता है। और ईद भी आ रही है, ईद पे हमने सफाई वगैरह भी करनी है और दीवारों के से ऊपर जो पाए वगैरह लगे होते हैं वहाँ हमें हमारा हाथ नहीं जाता। तो इस तरह से हम आसानी से जो है अपने पाइप और दीवारों को आसानी से साफ़ कर लेंगे। आपने नरम सा कपड़ा लेना है, तो इस तरह से नरम नरम जर्सियाँ जो होती हैं उनको आपने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो इसके ऊपर आपने क्लॉथ क्लिप लगा लेने हैं। अगर आप वैसे ही रखते हैं ना वाइपर के ऊपर जर्सी, तो वो आपको बार बार तंग करती है और निकल जाती है, जिससे आप अच्छी तरह से सफाई भी नहीं कर पाते। तो आज मैं भी आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी। तो आपने इस तरह से क्लॉथ क्लिप को ऊपर लगा लेना है और इससे आप अपने घर की जो दीवारें हैं उनको भी अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं और इस तरह से आप पोछा भी सही तरीके से लगा सकते हैं। इस तरह आपकी जो जर्सी है वो बार बार नहीं उतरेगी और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत ही पसंद आई होगी। मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे मेरी ज़रूर हेल्प कर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तो ये देखें मैं अपनी दीवारों को कितनी आसानी से साफ़ कर रही हूँ और इस तरह से आप ईद पे अपने घर को किस तरह से साफ़ सुथरा कर सकते हैं, अपनी दीवारों को। तो पाइप जो है घर के गंदे हो जाते हैं मट्टी वगैरह डलने से, तो इस तरह से अपने घर की सफाई को अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं और आप पोछा भी इस तरह से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और फिर आप क्लॉथ क्लिप उतार के तो इसको वॉश करके दोबारा भी लगा सकते हैं। तो अगर इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।